अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 30 यानी लेसन नंबर 30 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल और पोस्ट स्क्रिप्ट फिल टूल के बारे में। इन टूल के जरिए भी आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग किस्म के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन टूल के जरिए अपने डिजाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। अब यहां से हम चलते हैं सीधे पैटर्न फिल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहां से सबसे पहले है टू कलर। आप यहां से टू कलर या फिल कलर इस तरह से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टू कलर को। जैसे आप टू कलर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अब यहां से आप कोई भी डिजाइन चाहेंगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं चलिए ये वाला ही ले लेता हूं। ओके, और यहां से आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें ये वाला कलर और इसमें ये वाला कलर, कोई भी कलर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से ओके कर दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। ओके, जैसा आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ से डबल क्लिक करके भी, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक उसी वक्त करेंगे जब आपने यहाँ से एक मरतबा इस्तेमाल कर दिया होगा तो ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से इन सब में भी आप अलग अलग नंबर दे करके देख सकते हैं, जैसे कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। जैसे आप यहाँ पे 4 है तो अगर मैं यहाँ से 1 कर दूं और यहाँ से भी 1 कर दूं और ओके कर दूं तो अब देखिए यहाँ पे से ये बहुत छोटा छोटा सा आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग इसमें नंबर डाल करके, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए अलग अलग कलर भी या अलग अलग स्टाइल भी चूज कर सकते हैं बाद में भी। ओके, इस तरह से फिलहाल तो मैं कोई भी डाल देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप अलग अलग डिजाइन यहाँ से बना सकते हैं टू कलर के जरिए। इसके अलावा फिल कलर में अगर आप देखेंगे तो इसमें खुद बने बने कुछ डिजाइन हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे। जैसे फिलहाल मैं अगर इस पर क्लिक करके देखूँ और ओके कर दूँ तो देखिए इस तरह से इसमें एक डिजाइन आ जाता है। तो आपने देखा अभी फुल कलर को, तो इसमें भी कुछ अलग अलग डिजाइन यहाँ पे मौजूद है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब आप इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट कर दीजिए सिंपली और ओके कर देंगे तो वही डिजाइन इस पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे से तो बिटमैप का ऑप्शन है। बिटमैप में भी आप चाहने के बाद यहाँ से अलग अलग बिटमैप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये ले लें और ओके कर दें तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आ चुका है। इसके अलावा इसमें है टेक्सचर फिल। टेक्सचर फिल पे अगर आप चले जाएं तो यहाँ से देखिए अलग अलग किस्म के इसमें डिजाइन बने बनाए हैं। आप इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 4 कलर का इस्तेमाल किया है, वो भी आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें कि मैं इस कलर की जगह कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर दूं या इस कलर की जगह कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर दूं, तो आप सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देखिए कलर चेंज करना चाहें, जैसे लाल की जगह पे आप चाहते हैं कि ये वाला कलर आ जाए। ओके, अब यहाँ पे से आप इस पे क्लिक कर दीजिए ताकि बार बार मैसेज ना आए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो उस कलर को देखिए यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। ये यहाँ पे ये कलर है, आप चाहते हैं कि ये हरा वाला कलर आ जाए इसकी जगह, और यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए आप कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हर कलर के बारे में वो आपको यहाँ राइट साइड में दिखाएगा और फिर बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अब आप चाहते हैं कि
इस हरे की जगह पे व्हाइट कलर ही आ जाए तो आप यहाँ से व्हाइट क्लिक कीजिए और यहाँ से प्रीव्यू एक मरतबा चाहें तो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए तो वही कलर इस पे रन हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पे था। अब अप एरो के जरिए या राइट एरो के जरिए देखिए यहाँ पे अगर आप कहीं पे बादल वगैरह की शक्ल देना चाहते हैं तो इसमें इन्होंने बना के दिया हुआ है, अब इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह का बादल ना हो ये और इस तरह का कलर हो तो देखिए यहाँ से आप ओके कर दीजिए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपने कलर चेंज कर दिया। डबल क्लिक किया और मैं वहीं पहुंच गया। अब यहाँ से देखेंगे अगर आप तो इसमें भी आप यहाँ से जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे तो इसके अंदर का जो यहाँ पे ये अलग अलग नाम से अलग अलग डिजाइन है तो वो भी चेंज होता रहता है। यानी आप सिंपली यहाँ से जैसे अगर आप पहले वाले पे हों, इस पे हों, अब इसके अंदर का जो ये डिजाइन होगा वो अलग अलग होगा। फिर अगर यहाँ से आप देखें दूसरे वाले पे क्लिक कर दें, अब अगर आप यहाँ से इस पे आए नीचे तो इसमें अलग अलग किस्म का डिजाइन होगा। तो ये आप सिंपली जैसे आप मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं और तब आओ नीचे तो देखिए इसमें कुछ अलग किस्म के डिजाइन मौजूद है। ओके, अब इन कलरों की जगह अलग अलग कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कैसे कलर चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो इस पे पोस्ट स्क्रिप्ट फिल टूल पे चले जाएंगे तो इसमें भी कुछ डिजाइन होते हैं इस तरह के। सिंपली देखिए अभी नहीं दिख रहा है तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर लें, इसका चेक कर सकते हैं प्रीव्यू को किसके अंदर कौन सा डिजाइन आने वाला है। ओके, अब यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो वही डिजाइन इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर भी अब देखिए यहाँ से अगर 25 है तो इसके अंदर जैसे कि कितना आना चाहिए, कितना बड़ा बड़ा आना चाहिए, सब आप अगर यहाँ से ये कर लें फिर से प्रीव्यू करें तो देखिए आप बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ से 41 की जगह अगर मैं 80 कर दूं ओके और फिर से एक मरतबा प्रीव्यू चेक करूं देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा सा आएगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें भी तब्दीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अभी 6 है, अगर मैं इसकी जगह पे 2 करूँ और प्रीव्यू इसका चेक करता हूँ मैं तो देखिए इसको अब ये बड़ा बड़ा गोला दिखा रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से कलर वगैरह के अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं। आप इन सब में नंबर अलग अलग डाल करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा असर पड़ रहा है। ठीक है, जैसा आप इस पे ओके करेंगे तो वही डिजाइन इस पे रन हो जाएगा। तो आज आपने देखा इसमें पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल और इसी तरीके से पोस्ट स्क्रिप्ट फिल टूल को। ऐसे नो फिल करेंगे तो कोई फिल नहीं, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें अब यहाँ से देखिए यहाँ से जो भी कलर लेंगे फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल में वो कलर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो वही कलर इसमें आउटलाइन पे आ जाएगा। अगर मैं जूम करके दिखा दूं जो आपने कलर इस्तेमाल किया था तो वही कलर इसके आउटलाइन में आ गया होगा, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा। देखिए अब आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप वहाँ पे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अमूमन इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको आउटलाइन में या फिल में कोई कलर चाहिए तो आप सिंपली यहीं से ले सकते हैं। और अगर आप इस कलर में चेंजिंग चाहते हैं तो इसी पर डबल क्लिक कीजिए और आप यहाँ से इस तरह से कोई भी चेंजिंग करने के बाद ओके कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आया होगा और बहुत आसान भी लगा होगा। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।